close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल खुशामदीद टू माय व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो आप सुनाएं कि आप सब कैसे हैं और ईद की तैयारी कैसी चल रही है आपकी, और बकरा किस किस के घर में आ गया है। और माशाल्लाह हमने भी बकरा ले लिया है, हमारा बकरा भी आ गया है हमारे घर में। बस है शाम का टाइम और मैंने लगा ली थी वॉशिंग मशीन कपड़े वॉश करने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ कि जब तक वॉशिंग मशीन चलती रहती है उसको चक्कर आता है, तो जब तक मैं कपड़े इस्त्री करती जाती हूँ। और यहाँ पर शाम का टाइम था, मैंने कुछ अपने हस्बैंड के जो हैं तो वो कपड़े वॉश करने थे, तो इसलिए मैं ऊपर आ गई थी क्योंकि मैं कपड़े ऊपर वॉश करती हूँ। मेरा जो वॉशिंग वगैरह का एरिया है तो वो ऊपर बना हुआ है, क्योंकि सबको पता है कि नीचे मेरा जो घर है तो वो छोटा है और छोटा सा ही बिल्कुल सहन है। तो मुझे कपड़े ड्राई करने के लिए या इस तरह की कोई ख़ास स्पेस नहीं है कि मैं वहाँ पर भी कपड़े जो है तो वो लटका दूँ। और जब मेरा घर पहले ऊपर नहीं बना हुआ था तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि जिस दिन मैं कपड़े वॉश करती थी, वैसे तो मैं दूसरे या तीसरे दिन कपड़े वॉश कर देती हूँ, इतने ज़्यादा ढेरों ढेर नहीं करती कपड़े, फिर भी ज़्यादा ही हो जाते हैं 2-3 दिन में। तो ऐसा होता था कि सारा मेरा जो घर है नीचे छोटा सा, तो वो कपड़े कपड़े हो जाता था और फिर बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता था। कभी कोई मेहमान आ जाए या बस मुझे अच्छा नहीं लगता था। और जिस टाइम मेरे हस्बैंड भी रात के टाइम आते थे तो वो भी कहते थे कि सारा जो घर है तो वो कपड़े कपड़े हो जाता है। तो फिर इसलिए हमने जल्दी जल्दी से ऊपर भी घर बनवा लिया था, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम होती थी। घर मेरा छोटा सा फ्लैट की तरह। तो बस जहाँ हो रहे थे कपड़े इस्त्री। और मेरे हस्बैंड के पहले जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे कपड़े इस्त्री करना, जो मर्दों के कपड़े होते हैं ना, जो मर्द हजरात के होते हैं, तो वो तो मुश्किल होते हैं, तो इसलिए मुझे बिल्कुल आते ही नहीं थे। और मैं इतने बुरे कपड़े इस्त्री करती थी कि जब भी मैं अपने कपड़े हस्बैंड के कपड़े इस्त्री करती थी तो वो दोबारा से उसको करवाते थे या करते थे, क्योंकि वैसे उनके जो कॉटन के कपड़े होते हैं ना वो तो बाहर से होकर आते हैं। मैं उनको वॉश के कलफ कर देती हूँ, कलफ लगा देती हूँ, उसके बाद इस्त्री बाहर से होकर आते हैं। पर इस तरह के जो कुछ कपड़े होते हैं ना, तो ये वाले जो होते हैं तो ये तो घर में भी इस्त्री हो सकते हैं, तो ये मैं खुद ही कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं वही कर रही थी। और मैं ऐसा ही करती हूँ, जब तक मशीन चलती रहती है तो मैं जब तक कपड़े इस्त्री करती हूँ, कभी अपने या मेरे बच्चों के। तो बस यहाँ पर वही हो रहा था शाम, और शाम के टाइम से मैंने व्लॉग शुरू किया था। और व्लॉग में मैं अब आज आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं गई थी शॉपिंग करने के लिए। और शॉपिंग भी मैंने काफ़ी सारी की। अपने बच्चों की शॉपिंग मैंने कुछ कर ली थी, अपने कपड़े तो मैंने ले लिए थे, मैंने पिछले व्लॉग्स में दिखाए हैं, मैंने अपने लिए थे। बाकी बच्चों के कुछ कपड़े रहते थे, बच्चों के भी कुछ कपड़े मेरे हस्बैंड जो है तो वो कराची से लेकर आए थे, और कुछ मैं अपनी अम्मी के यहाँ गई थी वहाँ से ले लिए थे। फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती रह जाती हैं। बच्चों के कुछ सैंडल लेने थे और मेरी बड़ी बेटी की कुछ चीज़ें लेनी थी। और उसके बाद दूसरी की गौरी की और डॉली की। और उसके बाद जो मेरी बेटी ने छोटी-छोटी बिल्कुल छोटी वाली रोमा, तो उसकी भी कुछ चीज़ें रहती हैं, छोटे-छोटे से जो बूट्स होते हैं, बच्चों के हेयर बैंड्स होते हैं। और मेरी छोटी बेटी ने कहा था कि मुझे पर्स लेकर दो। जो गौरी है, सारी वैसे तो मेरी बेटियाँ छोटी हैं, मैं हमेशा ही कहती हूँ कि बेटी-बेटी, छोटी-छोटी। तो मुझे सभी कहते हैं कि यार बेटी-बेटी बहुत ज़्यादा करती हो, तुम नाम लेकर बात किया करो तो कुछ समझ में भी आए। तो इसलिए मैं आजकल कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी बेटियों के नाम के लेकर बात करूँ कि जिसे समझ में आए। और जहाँ पर हो रहे थे मेरी छोटी वाली बेबी के कपड़े इस्त्री रोमा के, और उसकी इतनी छोटी-छोटी सी फ्रॉक्स होती हैं ना, अगर मैं इनको इस्त्री नहीं लगाती ना और इसी तरह से पहनाऊँ तो इतने फिर बुरे लगते हैं बच्चों के। इस तरह के कपड़े उन पर ये आ जाते हैं, जो इस तरह की जो ये होती है ना, तो ये लाइन्स वगैरह बन जाती है और सुकड़े-सुकड़े से अजीब-अजीब से लगते हैं ना, तो उसके तो मैं ज़रूर सारे ही कपड़े इस्त्री करती हूँ। और ये वाला सूट है गौरी का, आपको पता होगा कि वो 6 इयर्स की है, वो स्कूल भी जाती है, तो उसके कपड़े इतने साइज़ देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी बड़ी है।
मेरी स्त्री की हालत देखकर इसको प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि ये हमारी पाकिस्तान की कौमी स्त्री है और ये हर घर में होती है। तो बस ये स्त्री मेरी शादी की है, इसको 10 या 11 साल हो रहे हैं, पर अच्छी चल रही है। घर में इतनी ज़्यादा है ना कि बच्चे जो रेडीमेड कपड़े तो वो पहन ही नहीं रहे आजकल, बिल्कुल भी पैंट शर्ट या इस तरह के ट्राउजर्स वगैरह, तो लॉन के कपड़े ही ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं आजकल। और उसके बाद यहाँ पर ये है जी दूसरा दिन, और व्लॉग मेरा आज का जो है तो वो 2 दिन का है, पता नहीं शायद 3 दिन का है। और शाम के टाइम पर मैंने बनाई थी ये वाली बिरयानी, और आप सोच रहे होंगे कि बिरयानी में चने कहाँ से आए? तो हमारे यहाँ जी ऐसा ही होता है, हमारी बिरयानी में अगर चने हो या इसके अलावा आलू ना हो तो हमारी बिरयानी हमें बिरयानी वाला टेस्ट ही नहीं देती, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में देसी लोगों की जो बिरयानी होती है तो वो इसी तरह की होती है। और ख़ास करके जिन घरों में बच्चे होते हैं ना, तो आलू तो हमारी बिरयानी में मस्ट होता है, और मेरे तो खानों में हर जगह पर आलू ही आलू होता है। मतलब जो छोटे बच्चे हैं ना, तो वो कभी कोई सब्ज़ियाँ नहीं खाते, कभी-कभी उनका बोटी वग़ैरह खाने का भी मूड नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि फिर आलू खिलाकर बच्चों को राज़ी किया जाता है। और जो मेरा बेटा है ना, तो वो कहता है कि पुलाव बने या बिरयानी बने पर चने ज़रूर हो। पता नहीं क्यों मेरे बेटे को ना चने इतने ज़्यादा पसंद है कि उसको अगर 3 टाइम चने दिए जाएँ या कोई सब्ज़ी उसमें चने हो या पुलाव वगैरह, तो वो शौक-शौक से खा लेता है। तो बस उसके बाद बिरयानी खा ली थी हमने, उसके बाद मैंने मैंगो शेक बना दिया था, और उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई थी। मैं अभी मैंगो शेक बना रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज मैं घर पर हूँ, तो हम चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। और उन्होंने बच्चों से भी पूछा और मुझसे भी पूछा, तो मैंने कहा कि चलें बस हम जल्दी से चलते हैं, और उसके बाद हम जल्दी से ही थोड़ा बहुत तैयार हो गए, और उसके बाद हम शक्कर चले गए थे। पहले मैंने रोमा को अपनी गोद में बिठाया हुआ था, रोमी को, और क्योंकि आगे उसको धूप लग रही थी, तो इसलिए उसको भी बाद में मैंने अपने बड़े बच्चों के साथ पीछे बिठा दिया था गाड़ी में। और जहाँ पर मैं बस थोड़ी बहुत वीडियो बना रही थी, तो मेरे हस्बैंड मुझे मना कर रहे थे कि मेरी वीडियो ना बनाएं प्लीज़। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं आपकी थोड़ी सी वीडियो बना रही हूँ। और ये वाला जो आप धागा देख रहे हैं, तो ये गाड़ी क्योंकि हमने थोड़ी-सी चली हुई ली है, सेकंड हैंड है, तो इसमें ना ये वाले धागे-वागे लटके हुए थे, तो मैं अपने हस्बैंड को मज़ाक करवा रही थी। मैंने कहा पता नहीं क्यों लोगों ने इन्होंने ये वाले जो तंतर-मंतर है, तो ये धागे जंतर-मंतर लगाए हुए हैं, तो आपने तो उतारे ही नहीं हुए। एक तो इसमें ये वाला नज़र चट्टू लगा हुआ है, जो नज़र के लिए लोग घरों में और गाड़ी में भी लगाते हैं, तो उसके अलावा काले धागे-वागे और पता नहीं क्या-क्या तावीज़ शायद ये उन्होंने लगाए हुए हैं। तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि इतने दिन हो गए, तो आपने ये भी नहीं उतारे। और घर का चल के मैं सबसे पहले यही काम करूँगी कि गाड़ी में से जो धागे-वागे हैं, तो ये सारे उतार दूँगी। और तो बस यही हो रही थी बातें, और यहाँ पर हम जा रहे थे, ये वाला ब्रिज तो सबको याद होगा, जो भी लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो उनको पता होगा। और जहाँ पर हम आए ना, जहाँ से हम गुज़र रहे थे, तो इतना प्यारा व्यू था, और ये वाला जो दरिया है ना, तो इसका पानी हर वक़्त चलता रहता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी-सी वीडियो बना ली थी, और उस दिन ना इतनी ज़्यादा हवा भी चल रही थी, मौसम मतलब जो दिन था ना, तो वो अच्छा ठंडा था। इतनी ज़्यादा जैसे शदीद वाली गर्मी है ना, तो वो नहीं थी, थोड़ा-सा सही था। गर्मी तो थी पर थोड़ी-सी कम थी। तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रही थी ना कि थोड़ी-सी वीडियो बना लूँ, पर इतना दूर से मैं ज़ूम करके बना रही थी, तो वो वीडियो मेरी बनी नहीं, और पानी भी इतना सही से नज़र नहीं आ रहा था। और यहाँ पर थोड़ा-सा ही दूर जो बोट वगैरह होती हैं, कश्तियाँ, वो भी नज़र आ रही थी, पर वीडियो में शूट ही नहीं कर पाई। और मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड को कह रहे थे जब हम नेक्स्ट टाइम आएँगे तो प्लीज़ हमें ना वहाँ पर लबे मैरान पर लेकर चलिएगा, तो हम वहाँ पर बोट में बैठेंगे और थोड़ा-सा एन्जॉय करेंगे। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आजकल वो वाला माहौल नहीं है कि हम वहाँ पर जाएँ। लोग होते हैं और बस ना इस तरह का इतना फैमिली वगैरह के हिसाब से जो है तो वो माहौल नहीं रहा इस जगह पर। और बस उसके बाद हम बाज़ार आ गए थे। मैंने इतनी दूसरी शॉप्स पर वीडियो नहीं बनाई, रश होता है और बच्चे तंग हो रहे थे, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और ये वाली जो शॉप थी, तो यहाँ पर मैंने बच्चों को आकर बिठाया, और बच्चों को यहाँ से मैंने सामने से फ्रेश जूस लेकर दिया। यहाँ पर जूस की बहुत बड़ी शॉप थी, तो मैंने यहाँ पर बच्चों को बिठा दिया, और इस शॉप में जो है तो वो एसी भी चल रहा था, तो बच्चे आराम से बैठ गए। और उसके बाद मैंने आराम सुकून से यहाँ पर ज्वेलरी देखी। यहाँ पर ज्वेलरी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तुर्किश भी थी, मीने वाली भी थी। और तुर्किश ज्वेलरी वैसे जहाँ पर बाज़ार है, मुझे और शॉप्स पर जो है तो नज़र नहीं आई। यहाँ पर मुझे मिल गई, पर थोड़ी-सी महँगी थी। पर अगर मैं ऑनलाइन भी लेती, मैं काफ़ी दिनों से देख रही थी इंस्टाग्राम पर और फ़ेसबुक पर भी ऑनलाइन में ढूँढ रही थी, तो मुझे ज़्यादा ही महँगी मिल रही थी। यहाँ पर बहुत मज़े के ये वाले जो कड़े हैं ना, तो तुर्किश कड़े थे, मीने वाले थे, और भी कुंदन वाली ज्वेलरी बहुत मज़े की थी। मैंने एक तुर्किश सेट लिया है, एक ये मीने वाला सेट लिया है। उसके अलावा मैंने कुंदन वाले झुमके भी लिए, और उसके अलावा मेरे सहारे भी लिए हैं। सहारे जो वो होते हैं, जो लोग ये ज्वेलरी झुमके वगैरह पहनते हैं, तो उनको पता होगा कि जो झुमके भारी होते हैं ना, तो उनमें सहारे लगाकर पहने जाते हैं, जिससे उनका कान पर ना ज़्यादा बोझ नहीं होता और लटके-लटके हुए वो नहीं लगते।
तो यहाँ पर काफ़ी सारी ब्राइडल ज्वेलरी भी थी, मालाएँ थी और उसके अलावा हैं, जो भी सारी आजकल न्यू ज्वेलरी चल रही है ना, तो उस तरह की ख़ास करके यहाँ पर इस शॉप में झुमके तो इतने ज़्यादा प्यारे-प्यारे से थे ना, और झुमके मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मिनी वाले झुमके तो इतने सारे थे और कलर्स में थे इतने ज़्यादा ना, कि दिल कर रहा था कि बस सारे ही ड्रेसेस के साथ एक-एक ही मैच करके जाओ और लेते जाओ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी-सी वीडियो बना ली, बाकी शॉप्स पर मेरी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि गर्मी थी, वहाँ पर बच्चे ज़्यादा तंग हो रहे थे और वहाँ पर लेडीज़ भी थी कपड़ों की शॉप पर, या हम जूतों की शॉप पर गए थे, वहाँ पर भी ज़्यादा ही रश था और जेंट्स भी ज़्यादा थे वहाँ पर ना, उस दुकानों पर मर्द भी थे काफ़ी ज़्यादा, तो बस मैंने मोबाइल निकाला ही नहीं। तो इस बार तो बच्चों को भी लेकर आई, मैंने कहा अब नेक्स्ट टाइम तुम सबको मैं नहीं लेकर आऊँगी। और बस यहाँ पर मैंने देखी और यहाँ पर मुझे एक बड़ा सेट भी पसंद आया था, तो वो मैंने नहीं लिया। मैंने सोचा कि अगर कोई शादी वगैरह इस तरह का फंक्शन होगा या जिस टाइम मेरी सिस्टर की शादी होगी तो तब मैं लूँगी। तो बस शॉपिंग मैंने सारी कर ली थी और उसके बाद हम घर जा रहे थे। जो भी मैंने शॉपिंग में यहाँ से की है, बच्चों की है, अपनी की है, ज्वेलरी लिए और 1-2 मैंने बैग्स लिए, पर्स लिया मैंने और छोटी बेटी के लिए मैंने कुछ चीज़ें ली, बड़ी बेटी की वॉच ली, उसके खुद से लेने थे और मेरे बेटे ने वॉच ली, चश्मा लिया, जो भी चीज़ें लिए तो वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस आज का व्लॉग मेरा इतना ही था और बस उसके बाद हम घर आ गए थे क्योंकि अम्मी को भी कहीं जाना था, तो उन्होंने कॉल कर दी थी, तो उन्होंने कहा था कि टाइम से आ जाइएगा, जैसे वरना हमने ये सोचा था कि हम रात के टाइम पर डिनर वगैरह कर लेंगे और उसके बाद ही आएँगे, पर बस हम वापस आ गए। क्योंकि गर्मी ज़्यादा है ना, तो फिर मुझे तो इतना वो नहीं होता, पर बच्चों के साथ ना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो बस इतना ही था मेरा आज का व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपना और अपने पैरों का रखें बहुत सारा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।